नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा, पिछली सरकार में आमजन का कोई भी काम बिना सेवा पानी और खर्ची के नहीं होता था। खर्ची होती थी, इनके यहाँ प्रीपेड सेवा शुरू हो गई थी। मोबाइल में तो देखा था, इतना डला दो इतना काम हो जाएगा। हमारी सरकार न पर्ची की है न खर्चे की, यह धरती की सरकार है, धरती पुत्रों की है। सीएम ने कहा कि मैं तो गांव से आने वाला व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा हूं। मेरा मुख्यमंत्री बनना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल विपक्ष के कुछ सदस्यों में पर्ची का डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची की बात करते हैं। विपक्ष के सदस्यों को कौन सी तारीख की पर्ची का डर है? यह डर 25 सितंबर 2022 का है, विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का है। सीएम भजनलाल ने कहा, जब भी कांग्रेस सरकार आती है तब तब महिला अत्याचार बढ़ते हैं। महिला अत्याचार पर बात उठाने वाले अपने ही मंत्री को कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने आरआरबी द्वारा बहाली की जा रही है। एएलपी भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अब उम्मीदवार 18 वर्ष से 33 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। रेल मंत्रालय का यह फैसला कोरोना महामारी के कारण रेलवे में भर्ती का अवसर नहीं मिलने की वजह जिन उम्मीदवारों की आयु सीमा पार कर गई थी उनके लिए राहत भरी खबर है। यह अब आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। आरआरबी एएलपी के पद पर जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके पास संबंधित ट्रेड में मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस आईटीआई, अप्रेंटिसशिप या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। अलवर में गुजरात के 3 व्यापारियों के अपहरण का मामला सामने आया है। गुजरात पुलिस की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने भावनगर के रहने वाले सलीम कुरैशी, जब्बार व फिरोज कुरैशी को बदमाशों से छुड़ाया। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर बैटरी का सस्ता स्क्रैप देने के बहाने तिजारा बुलाकर तीनों व्यापारियों का अपहरण कर लिया। व्यापारियों के खाते से 49,000 ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद 15 लाख रुपए की और डिमांड की। व्यापारियों ने 15 लाख रुपए मंगवाने के बहाने परिजनों को फोन किया और गुजराती में उन्हें पूरी बात बता दी। परिजनों ने गुजरात पुलिस को सूचना दी। गुजरात पुलिस ने तिजारा पुलिस को जानकारी दी। तिजारा पुलिस व्यापारियों की बताई जगह पहुंची। एक बदमाश कारेंडा चौपनकी निवासी अफजल को गिरफ्तार कर व्यापारियों को मुक्त करवाया। 5 बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपी ने बताया कि उसकी टीम में चौपानकी निवासी जमशेद उर्फ जम्मी, किशनगढ़ बास के लंगड़ बास निवासी शाहिद, शेखपुर निवासी साकिर, बंदापुर चौपनकी निवासी रॉबिन मेव और शेखपुर के रामबास चौपड़ी निवासी सोनू शामिल थे। गुजरात पुलिस की टीम बदमाश को रिमांड पर लेगी। मुंबई हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी मां का घर खाली करने का आदेश दिया, जिस पर उसने और उसकी पत्नी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पुनीवाला की खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि संयुक्त परिवार प्रणाली को खत्म होने के कारण बुजुर्गों की उनके स्वजनों द्वारा देखभाल नहीं की जा रही है और इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला के अनुसार 2015 में उसके पति की मृत्यु के बाद उसका बेटा और बहू उससे मिलने आए और उसके बाद घर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर उसे परेशान किया और उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। बाद में महिला अपने बड़े बेटे के साथ ठाणे में रहने लगी। हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी और व्यक्ति और उसकी पत्नी को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया। जयपुर हाईवे पर ट्रक में महिला से रेप का मामला सामने आया है। बगरू थाने में झोटवाड़ा निवासी 29 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि 25 जनवरी को पति और 4 साल के बेटे के साथ वह उर्स के लिए अजमेर गई थी। किराया देकर एक कार में बैठकर अजमेर से बगरू तक आए। हाईवे पर जयपुर जाने के लिए खड़े थे। इशारा करने पर एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोका। जयपुर छोड़ने के कहने पर तीनों को कैबिन में बिठाया। कुछ देर बातचीत के बाद ड्राइवर ने शराब की बोतल निकाली। पार्टी करने की कहने पर चलते ट्रक में ड्राइवर, खलासी और पति पत्नी ने शराब पी। बगरू टोल से कुछ दूरी पहले ड्राइवर ने ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा किया और खलासी के कहने पर पति उसके साथ ट्रक से नीचे उतर गया। ड्राइवर ने कैबिन में जबरन उसका रेप किया। रेप के बाद ड्राइवर, खलासी ट्रक लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है।
भले ही कोरोना महामारी खत्म हो गई, लेकिन परीक्षा में कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल 27 अप्रैल के बीच होंगी। परीक्षाओं का सही तरीके से करवाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल की होगी। इससे पहले बोर्ड द्वारा सालाना एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाओं में शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए बोर्ड ने अपनी ताकत लगाई हुई है। कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा में करीब 7 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। स्टूडेंट्स को परीक्षा देते समय किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों को नकल मुक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा के रोहतक में महिला और व्यक्ति ने तलाकशुदा युवक को शादी का लालच देकर फंसा लिया। 2 लाख रुपए लेकर उन्होंने अपनी बेटी की युवक के साथ शादी करा दी। दुल्हन की मां शादी के कुछ महीनों बाद 3 लाख और मांगने लगी। जब पैसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दिया। युवक ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि वह महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में कर्मचारी है। उसके घर से 2 गली छोड़कर एक परिवार रहता है। 2023 में महिला उसके पास आई और कहा कि उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। वह उसे पैसे दे देगा तो वह अपनी बेटी की शादी उससे करा देगी। उसका तलाक हो चुका था तो उसने शादी को हाँ कर दी। उसने महिला को 2 लाख रुपए दे दिए। 20 जुलाई 2023 को महिला ने युवक की अपनी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज करवा दी। अब 3 लाख रुपए और मांगे। नहीं देने पर रेप का मामला दर्ज करवा दिया। सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के गांव नुनेरा की सरपंच शबनम को कागजात फर्जी पाए जाने पर उपायुक्त ने निलंबित कर दिया। उपायुक्त ने यह भी आदेश दिए कि सरपंच के रूप में कार्यरत शबनम अब पंचायत की किसी प्रकार की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। उनके पास पंचायत से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं रहेंगे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा बहुमत वाले पंच को सरपंच का कार्यभार देने की तैयारी में है। जल्दी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सभी पंचों को बुलाकर बहुमत वाले पंच का चुनाव करेंगे। नुनेरा की सरपंच शबनम ने अपने नामांकन के समय जो कागजात लगाए थे उसमें शैक्षणिक कागजात फर्जी पाए गए हैं। इनकी जांच उपायुक्त ने एसडीएम को सौंपी थी। एसडीएम की जांच में यह कागजात फर्जी पाए गए। इसके बाद उपायुक्त गुरुग्राम निशांत यादव ने सरपंच को पद मुक्त कर दिया। जालोर जिले में शादी में हुए विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने युवक की हत्या कर दी। मामला अहोर के भादराजून थाना क्षेत्र के शंखवाली गांव का है। युवक के पिता ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एसआई जीत सिंह ने बताया कि शंखवाली गांव के एक खेत में देर रात महिपाल सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। शंखवाली निवासी तेज सिंह राजपूत ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके रिश्तेदार गुमान सिंह के पौत्र की शादी में खाने का कार्यक्रम था। ऐसे में रिश्ते में लगते जब्बर सिंह व उसके पुत्र 38 वर्षीय महिपाल सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद महिपाल सिंह खेत पर जाकर सो गया। रात को जब्बर सिंह, रविंदर सिंह, शैतान सिंह, गुमान सिंह सहित अन्यों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद शादी समारोह में खुशियां भी गम में तब्दील हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के रतलाम रोड पर एक मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति और 2 बच्चे घायल हो गए। अस्पताल चौकी प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि बिजली घर के पास मिनी ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की मदद से सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद महिला केसर को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पति को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति छोटे बच्चे की बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि एक्सीडेंट कैसे और किन परिस्थिति में हुआ। परिवार प्रतापगढ़ जिले के भाट भमरिया गांव का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में शादी से पहले दुल्हा फरार हो गया। जिस दिन दुल्हन का परिवार बारात का इंतजार कर रहा था, उसी दिन दुल्हे के परिजनों ने कहा कि वह अचानक कहीं गायब हो गया है। जब दुल्हन के परिवार वाले भागे भागे दुल्हे के घर पहुंचे तो वहां से पूरा परिवार ही गायब मिला। शादी टूटने के बाद दुल्हन का परिवार पुलिस के पास पहुंचा। दुल्हन ने बताया कि वह गुरु नानकपुरा निवासी 22 वर्षीय मनदीप सिंह के साथ 1.5 साल से रिलेशन में थी। पीड़ित ने बताया कि शादी से पहले घर में बैंगल फंक्शन रखा था, उसमें मनदीप और उसका पूरा परिवार आया और उसे चूड़ियां पहना कर गया। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। शादी वाले दिन सुबह परिजनों का फोन आया कि उनका लड़का नहीं मिल रहा है। उसके बाद से पूरा परिवार गायब है। इस पूरे मामले को लेकर दुल्हन पक्ष ने थाना मकबूलपुरा में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।